हेलो। इस वीडियो में मैं एक फेमस बुक के बारे में समरी देने वाला हूँ। वैसे देखा जाए तो बुक पुरानी है, पर हर रीडर्स का फेवरेट है। ये बुक नहीं है, लाइफ चेंजिंग बुक है। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो एक नेशनल इंटरनेशनल फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। रॉबर्ट नाम का एक लड़का है जिनके 2 पिताजी हैं। ये अब गलत मत समझना। पहला बाप जो खुद की है, दूसरा जो फ्रेंड के पापा, जो कि अपना मुंह बोला बाप मानता था। पहला पीएचडी कर रखी थी और दूसरा वे कभी 8वीं पास नहीं की थी। पर दोनों ही हार्डवर्क और इंटेलिजेंट थे अपने अपने फील्ड में, पर दोनों की सोच बहुत अलग थी। वो कहते हैं ना, सोच ही इंसान को महान बनाता है। वैसे ही इन दोनों की सोच अलग अलग थी। दोनों ही बाप रॉबर्ट को अलग अलग बात सिखाते थे। पहला बाप बोलता था पैसों को लेके, पैसा होना सारे फसद की जड़ है। पर दूसरा बोलता था पैसा ना होना सारे फसद की जड़ है। पहला बाप रॉबर्ट को महंगी चीज़ों को सोचने से मना करते थे और कहते थे ये सब हमारी औकात से बाहर है, इन्हें मत सोचा कर। दूसरा उसे कहता था कि सोचे और अलग अलग रास्ता ढूंढे जिससे वो सारी महंगी चीज़ें अचीव कर पाए। ये करने से उसका दिमाग तेज होगा और नए नए इनोवेटिव आइडिया मिलने लगेंगे। पहला उसे कहता है खूब मेहनत कर और अच्छे से पढ़ लिख, ताकि तुझे बड़ी कंपनी में जॉब मिले और तू बड़ा इंसान बन पाएगा। पर दूसरा पिताजी कहता था तू खूब पढ़, मेहनत कर, पर तू खुद की कंपनी खोल, ताकि तू खूब सारी नौकरियां दूसरों को दे पाए। ऑथर के पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज था। उन्होंने अपने दोनों बाप की सोच के साथ बढ़ते और उनकी तरक्की देखी। उन्हें अपना दिमाग लगाया और दूसरी बाप की बातें मानी और फॉलो किया, और बाद में मियामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना। उनकी सिखाई बातों से करोड़ों कमाए, जबकि उनका दूसरा बाप जिंदगी भर गरीब रह गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ऑथर ने अपने पहले बाप से सीखा, और वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का डिफरेंस जानना। रॉबर्ट ने इन शब्दों को बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। एसेट्स कोई भी वो चीज़ होती है जो आपको पैसा बना के देती है, या आपकी जेब में पैसा हमेशा बना के रखती है। लायबिलिटीज़ कोई भी वो चीज़ होती है जो आपसे पैसा ले लेती है, यानी आपकी जेब खाली कर देती है। अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वे लोग एसेट्स बनाते हैं। वे लोग अपने पैसे को ऐसी जगह खर्च करते हैं जहाँ एसेट्स हमेशा पैसा बना के देते रहे। वे लोग जब सैलरी या पैसा मिलती है तो वे कहीं रियल एस्टेट, बॉन्ड, शेयर्स ऐसी जगह में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अपनी नॉलेज या स्किल्स बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। पर गरीब या मिडिल क्लास लोग अपने ज़रूरतमंदों में या फिर अपने शौक़ पूरा करने के लिए खर्च कर देते हैं, जो उन्हें अमीर जैसे फील कराती है। उन्हें ये नहीं पता कि ये सब एक लायबिलिटीज़ है जो उन्हें कंगाल कर सकती है। गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह रहता है, उसे पैसे मिलते हैं और वो पैसे उसकी ज़रूरत चीज़ों में ख़त्म हो जाती है। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है। उसे पैसे मिलते हैं, पैसे ज़रूरतमंदों और लायबिलिटीज़ पर ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब इंसान में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। मोस्टली मिडिल क्लास को लगता है उनका घर उनका एसेट्स है। उनका घर आपको पैसा बना के नहीं देती है अनलेस उसको भाड़ा पर नहीं दिया जाए। जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं, उन पैसों से पहले एसेट्स बनाते हैं और उनसे बनी पैसे खर्च करते हैं। इसीलिए वे अमीर होते जाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम के सोर्स बढ़ते हैं। यदि आपको अमीर बनना है तो याद रखें ये बात अच्छे से। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे कितने कमा रहे हैं, बल्कि उन पैसों को कैसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। लोग कंप्लेन करते हैं उनकी ख़राब कंडीशन का रीज़न उनकी कम सैलरी है, और सैलरी बढ़ेगी तो अपना कंडीशन सुधारेंगे। पर प्रॉब्लम तो ये है कि जब इनकम बढ़ती है तो उसकी एक्सपेंसेस भी बढ़ती है। जस्ट लाइक लॉ ऑफ डिमांड, हाँ, ज़्यादा पैसे ज़्यादा चीज़ों को खरीदने में मजबूर करती है, जैसे कि महंगी फ़ोन, कार,
ये सब बस शौक़ें पूरी करेगी पर अमीर बनने नहीं देगी। ये बातें रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखी हुई है। यदि आप बुक्स पढ़ने की शौकीन है तो पिछली वीडियो में मैंने 5 टॉप्स बुक के बारे में बताया है, जो कि आप बुक्स पढ़ के लाइफ स्टाइल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, माइंड सेट, ऐसी हज़ारों चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं बुक्स पढ़ के। ये वीडियो आपको नॉलेज की लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो मिस ना करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।